नमस्कार। हम लोग आज योग की 6 क्रियाओं में से एक क्रिया जल नेति सीखने वाले हैं। जल मतलब पानी, नेति मीन्स नाक। इसमें हम लोग जल के द्वारा, पानी के द्वारा अपने नाक से लेके गले तक के श्वसन मार्ग को शुद्ध करते हैं। इससे एक शुद्धि क्रिया है। इसमें हम लोग इसका अभ्यास करते वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास तो एक इस टोटी टाइप का चीनी मिट्टी या प्लास्टिक का बर्तन बाज़ार में मिलता है। 40-50 रुपये में आ जाएगा, ये आप ले सकते हैं। इसमें ये टोटी का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसमें हम लोग शरीर के तापमान के जितना गर्म पानी को करते हैं हम लोग, और उस गर्म पानी में हम लोग नमक मिलाते हैं। नमक मिलाने से क्या होता है कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, तो जिससे श्वसन मार्ग में जो भी नैनो पार्टिकल्स हैं, चाहे मैक्रो पार्टिकल्स हैं, उसको साफ़ करने में उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो पहले तो आप गर्म पानी कर लें। कितना गर्म? तो शरीर के तापमान कितना, गुनगुना जो बोलते हैं हम लोग, और उसमें नमक मिला दें। नमक मिला दें मीन्स इतना ही नमक मिलाएं कि ना ज़्यादा नमक ना कम। अंदाज़ा से इसमें आप 1/8 पार्ट ऑफ स्पून नमक मिला दें। अगर इतना पानी आप ले रहे हैं इसमें, मतलब लेट्स से आधा लीटर पानी आप ले रहे हैं, तो आधा लीटर में आधा चम्मच नमक मिला दें। अधिक नमक भी मिलाए तो उससे कुछ हानि नहीं होने वाली। उसके बाद जब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पानी लेते हैं इसमें, और इस टोटी से, ये जो इसका जो टोटी इसको बोलते हैं, उससे हम लोग एक नाक में हम लोग पानी धीरे धीरे डालते हैं और दूसरे नाक से पानी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसके जल नेति का अभ्यास करते हुए कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। पहली बात कि जब हम लोग नाक में पानी डालते हैं तो छींक आने की संभावना बहुत होती है। पहली बार जब आप पहली बार इसका अभ्यास करेंगे, तो जब आप नाक में पानी डालेंगे तो छींक आने की संभावना बहुत होती है। दूसरी बात, अगर हम लोग नाक में पानी डाल रहे हैं तो चूँकि हम लोग अपने नासिका से श्वास ले नहीं पा रहे हैं, तो श्वास लेने की एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि नाक में पानी डालते वक्त हम लोग मुँह को खुला रखेंगे और हम लोग श्वास मुँह से लेंगे। धीरे धीरे श्वास मुंह से लेते रहेंगे और धीरे धीरे हम लोग नाक में पानी डालेंगे। अभी जस्ट अभ्यास के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऐसे डालना है और मुंह को खुला रखना है। तो धीरे धीरे, ये तो मैंने आपको दिखाया कि आपको आवाज़ है कि मैं मुंह से सांस ले रहा हूँ, क्योंकि नाक से हम लोग श्वास ले नहीं पा रहे, तो हम लोग को मुंह से ही श्वास लेना होगा धीरे धीरे। तीसरी बात कि जब हम लोग नाक में पानी डाल रहे हैं तो हम लोग नाक से श्वसन नहीं कर रहे, तो बहुत अधिक इसकी बात हो सकती है कि अपने नासिका से श्वसन, जो अपना नासिका मार्ग है, उससे होते हुए अन्न मार्ग के द्वारा गले से पेट में चला जाए। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, तो अपने को गर्दन को इतना तिरछा रखना है कि पानी पेट में ना जाए, गले से नीचे ना उतरे। तो उसके लिए अभ्यास करना होगा। शुरू में आपको अभ्यास करना होगा। सामान्यतः हम लोग इतना टेढ़ा रखते हैं कि अगर आप ज़्यादा झुका देंगे तो पानी अंदर जाने की संभावना अधिक होती है। तो ऐसे डाल के हम लोग फिर पानी डालते हैं। मुंह को खुला रखेंगे, ऐसे मुंह खुला है, मैं मुंह से श्वास ले रहा हूँ और एक नाक से पानी डालना है। कितना डालना है? इस पूरे बर्तन के जितना अपने को पानी डालना होता है। इसका अभ्यास आप बाथरूम में कर सकते हैं, वॉश बेसिन जो है आपका, वहाँ पे कर सकते हैं। तीसरी बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी जब पानी हम लोग नाक में डालते हैं, आदत न होने के कारण खांसी भी आता है बहुत, तो इसकी आदत बहुत ज़रूरी है। शुरू में आप थोड़ा थोड़ा पानी लेके अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। चौथी बात कि जब हम लोग नाक में पानी डालते हैं तो अगर पानी साइनस में चला जाए तो उसमें सिर में दर्द होने की भी संभावना होती है। तो उन सब का अभ्यास, इसलिए शुरू में थोड़ा थोड़ा पानी लेके आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो
तो गर्म पानी, उसमें नमक डालना है, मुंह को खुला रखना है, गर्दन को इतना तिरछा करना है कि पानी अपने अन्न मार्ग से गले से होते हुए पेट में न जाए। तो ऐसे अभ्यास करना है। मुंह को खुला, मुंह से श्वास, पानी नाक से जा रहा, दूसरी नाक से पानी बाहर निकलेगा। अभ्यास की बात है ये। आप जितना अभ्यास करेंगे, हर दिन सुबह शाम भी कर सकते हैं। अब शुरू में अभ्यास के दौरान तो उससे उतना आपको इसका फ़ायदा हो सकता है। ओके, सो हम लोग अब इसका अभ्यास करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एक नाक से पानी डाल के दूसरी नाक से निकालेंगे, और फिर दूसरी नाक से डालने के बाद हम लोग फिर पहली नाक से पानी निकालेंगे। तो बारी बारी से दोनों नाकों से हम लोग पानी निकालेंगे। इस तो ये हम लोग अभी हम लोग इसका अभ्यास करेंगे जल नेति का। तो मैंने इस पात्र में पानी ले लिया है। मैंने एक बाल्टी यहाँ रखा हुआ है कि पानी इसमें गिरेगा, और मैं पहले नाक से मैं पानी डालूंगा और दूसरे नाक से निकालूंगा। मुंह को खुला रखना है, श्वास धीरे धीरे, श्वास जो है वो धीरे धीरे लेते रहना है। ठीक है, तो देखिए, ये आपने देखा। और फिर इतना ही पानी लेके फिर दूसरी नाक से भी वैसे ही करना है। अभ्यास की बात है, जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। जल नीति करने के बाद दूसरी बात है, इसमें आपको पाश्चात्य कर्म करना होता है कि नाक में जो पानी रह गए, चाहे अपने श्वसन मार्ग चाहे साइनस में अगर पानी चला गया तो उसको बाहर कैसे निकालें। तो उसके लिए हम जल नीति करने के बाद आपको वज्रासन में बैठना है ऐसे, और सर को झुकाते हुए ऐसे कुछ देर रखना है। कुछ देर रखने के बाद उठ जाना है। वज्रासन में बैठ के सर को नीचे रखते हुए ऐसे रखना है कि जो भी नासिका मार्ग या अपने श्वसन गले में या साइनस में कुछ पानी चला गया वो बाहर आ जाए। तो वज्रासन में बैठने के बाद उसके आपको ऐसे करना है, दूसरा पाश्चात्य कर्म, और फिर आपको जोर से छींक लेना है और गोलाकार घूमना है। ताकि इससे जो आपके श्वसन नलिका में जो भी पानी है वो सब बाहर आ जाना चाहिए। तो ऐसे ही आपको फिर जल नीति करने, और इसके फायदे अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने अभी देखा जल नीति कैसे होता है। अभी हम लोग इसके प्रभाव को देखते हैं। जल नीति करने से अपने शरीर पे क्या क्या प्रभाव होता है। एक तो जो काफ़ी लंबे समय तक नज़ले और साइनस का किसी को
दिक्कत हो, साइनस का किसी को समस्या हो, तो वो जल नीति के अभ्यास से उसको सही किया जा सकता है। जल नीति के द्वारा हम लोग अपने नाक और श्वसन मार्ग और गले और श्वसन मार्ग के रास्ते को साफ करते हैं। तो इस रास्ते में जो भी धूल के कण होंगे, चाहे वो नैनो पार्टिकल्स हो या मैक्रो पार्टिकल्स हो, उनको ये हटाया जा सकता है। तो आजकल जो कोरोना काल में जल नीति का अभ्यास बहुत सारे आयुर्वेदाचार्यों ने कहा है। मुझे यहाँ तक पता है और शायद अपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो पुणे में जो पंडित दीनानाथ हॉस्पिटल है, तो वहाँ के सारे डॉक्टर जो एलोपैथिक, जो अंग्रेजी दवाखाना है, अंग्रेजी हॉस्पिटल है, तो वहाँ के सारे डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर हैं सारे। तो सारे डॉक्टर इस जल नीति का अभ्यास सुबह शाम करते हैं कि जो कोरोना के जो पार्टिकल्स हैं, जो उसके वायरस है, वो अपने गले से ही वो फेफड़े में जाने वाले हैं और उसका साइज़ भी मीन्स नैनो रेंज का होता है। तो जल नीति के अभ्यास से उसको हम लोग साफ़ कर सकते हैं, गले में ही उनको हम लोग साफ़ कर सकते हैं। इसके कारण एक और जो आयुर्वेदिक ग्रंथ जो हैं, उनमें इसका प्रभाव काफ़ी और उत्तम दिया हुआ है कि अगर जल नीति का हम लोग अगर अभ्यास हम लोग अच्छे से करते हैं तो उससे बुढ़ापे में होने वाले बहुत सारे जो व्याधियां हैं उन सबको दूर किया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और जल नीति अपने ग्रंथों में भी इसका बहुत अधिक इस पे काफ़ी अधिक उपचार किया गया है, इस पे काफ़ी अधिक संशोधन किया गया है, उसके बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। गले में सूजन हो तो उसमें भी जल नीति काफ़ी लाभदायक है। यूस्टेशियन ट्यूब, अपने गले में एक यूस्टेशियन ट्यूब है, अगर वो काफ़ी उसमें सूजन आ गया हो, उसका मुंह बंद हो गया हो, तो जल नीति के प्रभाव से उस सूजन को भी कम किया जा सकता है। तो आप जल नीति का अभ्यास करें। जैसा बताया, शुरू में आपको अभ्यास में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। जैसा मैंने सिखाया है वैसा आप करेंगे तो संभवतः आपको बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है।